Hello everyone. Let's see two more questions of CAT 20 slot 2. The first question is of arithmetic and a very basic question. The question says, in May, John bought the same amount of rice and same amount of wheat as he had bought in April. तो मतलब ये है कि अप्रैल में और मई में जॉन राइस खरीद रहा है और व्हीट खरीद रहा है और कह रहा है कि अप्रैल और मई में उसने सेम क्वांटिटी, अमाउंट का मतलब यहाँ पे क्वांटिटी है, तो सेम क्वांटिटी ऑफ राइस और व्हीट उसने खरीदा है अप्रैल और मई में। मतलब जो क्वांटिटी यहाँ खरीदा होगा वही क्वांटिटी उसने यहाँ खरीदा होगा। व्हीट की जो भी क्वांटिटी उसने अप्रैल में ली थी वही उसने मई में ली थी। क्वांटिटी उसने सेम ली, लेकिन द क्वेश्चन सेज बट स्पेंट ₹150 मोर ड्यू टू द प्राइस इंक्रीज ऑफ राइस एंड व्हीट बाई 20% एंड 12% रिस्पेक्टिवली। राइस का जो प्राइस था वो 12% से इंक्रीज किया, सॉरी राइस का प्राइस 20% से इंक्रीज किया और व्हीट का प्राइस 12% से इंक्रीज किया। तो ओवरऑल जो उसका एक्सपेंडिचर था वो 150 से बढ़ गया। ये बात कहा गया कि ओवरऑल उसने ₹150 ज्यादा स्पेंड किया। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन सेज इफ जॉन हैड स्पेंट ₹450 ऑन राइस इन अप्रैल, अप्रैल में वो राइस पे कितना खर्च कर रहा था? ₹450 खर्च कर रहा था। तो हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन व्हीट इन मई? तो आपसे पूछ ये रहा है कि व्हीट पे वो मई में कितना खर्च कर रहा है, ये बात आपसे पूछी गई है। तो आपको ये पता है कि ये 450 अमाउंट वो खर्च कर रहा था इन अप्रैल, बट बिकॉज प्राइस अब बढ़ गया है, कितने परसेंट से बढ़ गया है? 20% से बढ़ गया है। तो हम ये कहेंगे जो उसका एक्सपेंडिचर है दैट विल इंक्रीज बाई 20% ऑफ 450। व्हाट इज 20% ऑफ 450? दैट इज 90। तो बाई 90 रुपीज इट विल इंक्रीज। तो आप ये कहेंगे जो इंक्रीज आएगा वो 90 का आएगा, 450 प्लस 90 हो जाएगा। बट हमें उससे मतलब नहीं, हमें सिर्फ इंक्रीज से मतलब है। हमें ये पता चला कि राइस पे जो भी वो खर्चा कर रहा है वो 90 रुपीज से बढ़ा था। टोटल जो उसका खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो 150 से बढ़ा था। तो आप खुद सोचिए, राइस में 90 रुपए से उसका खर्चा बढ़ा, टोटल 150 से बढ़ा, मतलब व्हीट पे कितने से बढ़ा होगा? आप कहेंगे 60 से, बिकॉज 90 और 60 ही तो मिला के 150 हो सकता है। तो आप ये कहेंगे कि यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ है दैट विल बी +60। तो आप यहाँ से एक बात सोच सकते हो कि व्हीट का जो इंक्रीज था वो तो 12% का था, and 12% of what value? 12% of the initial expenditure. Let us assume the initial expenditure as x on wheat, so that will be 12% of x. So 12% of x, that should be equal to the increase which is of 60 rupees. If we calculate it, 12 5 is 60, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500 आ जाएगी। x की वैल्यू 500 आ गई, इसका मतलब अप्रैल में वो व्हीट पे 500 रुपए खर्च करता था। बट आपसे ये नहीं पूछा है कि अप्रैल में कितना खर्च करता था, आपसे पूछा था कि मई में कितना खर्च कर रहा है। तो ये 60 नहीं है, ये +60 है। मतलब पहले अगर 500 स्पेंड करता था तो वो 560 स्पेंड करेगा। तो आंसर इज 560 विच इज फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो एक बेसिक तरीका था जिससे हम ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और बात वही है, लेकिन आप इसे दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। आपको पता है कि वो राइस पे 450 स्पेंड कर रहा था अप्रैल में। तो अगर अप्रैल में वो 450 स्पेंड कर रहा था और राइस का प्राइस कितने से बढ़ा है? 20% से बढ़ा है। तो आप ये कहेंगे जो इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ राइस होगा दैट विल बी 20% ऑफ 450। पहले राइस पे वो 450 खर्च करता था, उसके 20% से अब प्राइस बढ़ जाएगा। व्हीट पे कितने से बढ़ेगा? आपको पता ही नहीं कि इनिशियली व्हीट कितने का था। तो आप मान लीजिए कि इनिशियली व्हीट x का था, लेकिन अब वो 12% से बढ़ गया है। तो दिस इज द इंक्रीज इन द प्राइस ऑन इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ व्हीट, दिस इज द इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन राइस, एंड द टोटल इंक्रीज इज ऑफ ₹150। तो इफ यू कैलकुलेट, बात वही है, मैं बस दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ इस चीज को। दिस इज 1/5 ऑफ 450 इज 90, 90 उधर जाएगा तो 60 बनेगा। तो अगेन सेम वही बात आएगी, 12% ऑफ x इज इक्वल टू 60। इफ वी कैलकुलेट इट, x विल बी 500। x 500 है, लेकिन आपको पता है कि ये तो अप्रैल का है, बिकॉज ये इनिशियल एक्सपेंडिचर था व्हीट पे। नया कितना होगा? आप जानते हो कि ये 500 पहले था, तो अब ये 12% से और बढ़ जाएगा। तो आप कहेंगे 12% ऑफ 500। If we calculate it, it will become again 560, which is first option. Let us move to next question. ये एक बहुत बेसिक अलजेब्रा का क्वेश्चन आया था। आपसे पूछा था फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x अपॉन
अंडर रूट 1 प्लस एक्स का पावर 4। ओके, तो अगर हम इसके मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो देखिए हम कैसे इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ये x है और यहाँ पे ये x का पावर 4 है, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू इज x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स का पावर 4, ठीक है। अब अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो हम इस x को क्या लिख सकते हैं, इस x को लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये भी अंडर रूट है, ये अंडर रूट है, तो पूरा हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स का पावर 4, ठीक है। अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को डिनोमिनेटर में लेके आऊं तो देखो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, दिस विल बिकम अंडर रूट 1 अपॉन, ये एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा, दिस विल बिकम 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड एक्स का पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर विल बी प्लस एक्स स्क्वायर। ये बहुत ही, ये एक और क्वेश्चन में कैट स्लॉट 2 में पूछा भी गया था, बट ये बहुत ही कॉमन आइडेंटिटी है, हमने ये बात पढ़ी है मैक्सिमम मिनिमम में कि अगर एक वैल्यू है सपोज a और a में हम इसका रेसिप्रोकल ऐड कर दें तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होती है। मिनिमम वैल्यू 2 मतलब ये a प्लस 1 बाई ए 2 या 2 से ज्यादा होता है प्रोवाइडेड दैट a शुड बी पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर की जगह मान लो a मैं रख दूं तो आप जानते हैं कि ये एक्स स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव वैल्यू, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो आप ये कहेंगे इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी। और आपको तो इस पूरे वैल्यू को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। अगर इस पूरे वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है तो आपको डिनोमिनेटर को मिनिमाइज करना पड़ेगा। और आप यहाँ से ये बात बोल सकते हैं कि a प्लस 1 बाई ए इफ a इज पॉजिटिव, इसकी मिनिमम वैल्यू तो 2 होती है, और जब ये डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो ऑटोमेटिकली ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो आप ये कहेंगे अंडर रूट 1 and the minimum value of this denominator is 2, so answer is 1 by root 2. So answer is first option, 1 by root 2.